नमस्कार फ्रेंड्स। निफ्टी 50 का हम वीकली एक बार एनालिसिस देख लेते हैं कि मंडे को कैसे हमारा ट्रेड हो सकता है। ये देखिए हमारा लास्ट जो हमारा वीक था उसमें जो एक हैमर ड्रैगन फ्राई डोजी हैमर जैसा एक कैंडल बना था और हमने ये डिस्कस किया था कि अगर इसके ऊपर जो है वो इस बार ट्रेड करना शुरू कर देगा इस वीक में तो फिर अपसाइड का एक मोमेंटम जो है वो हमें मिल सकता है। कहाँ तक का मिल सकता है? 20,200 के इसके हाई को एक बार टेस्ट करने अब ये जा सकता है। ये इसको भी एक बार ब्रेक कर सकता है यहाँ पे थोड़ा सा 1-2 वीक रुक के। तो ये हमारा एक टारगेट हमारा हो सकता है कि आने वाले टाइम में यहाँ तक ये जाए, क्योंकि इसने जो है इस बार जो हमारा लास्ट वीक था उस वीक में जो ये हैमर टाइप कैंडल बनी थी उसके हाई के ऊपर जो है वो इस वीक जो है वो इसने क्लोजिंग दी है 19,750 के आसपास। तो अब इस वीक भी जो है वो हो सकता है थोड़ा बहुत यहाँ पे नीचे आके जो है वो एक हमें ये वाला जो लेवल है 19,850 जैसे इसको ब्रेक करेगा तो फिर हमें ये एक अच्छा टारगेट हमें दिखा सकता है। तो ये हम लोग इस वीक देखेंगे कैसे मंडे से ट्रेड करता है। एक बार जो है हम डेली अगर इसकी कैंडल को देखें तो ये हमारा डेली का चार्ट है। ये देखिए ये जो था वो जो एक डाउन आया था उसके बाद जो है वो मार्केट बहुत अच्छा रिकवर जो है वो यहाँ से ये वाला जो हमारा लेवल है 19,500 के आसपास का ये बहुत स्ट्रॉन्ग जोन है, क्योंकि यहाँ पे जो है वो कई बार जो है इसने यहाँ पे सपोर्ट ली है और यहाँ पे सपोर्ट लेके जो है वो यहाँ से ऊपर गया है। तो ये हमारा एक स्ट्रॉन्ग जोन है 19,500। तो यहाँ से फिर इसने जो है वो ऊपर ब्रेक किया और यहाँ पे क्योंकि ये एक 19,850 का जो ये वाला जो जोन था ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन था, क्योंकि यहाँ पे एक बार अच्छा गैप डाउन हुआ था। तो यहाँ पे एक गैप भी था और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है हमारा। तो यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस लिया। फिर कल ये शुक्रवार के सेशन को जो है वो एक अच्छा खासा गैप डाउन यहाँ पे हुआ 120-25 कितने पॉइंट का गैप डाउन हुआ। उसके बाद भी जो है वो एक ज़बरदस्त बुलिश कैंडल जो है वो यहाँ पे बनी है और ये देखिए यहाँ तक ऊपर आई। यहाँ लास्ट के जो 1 घंटा था उसमें जो है वो सेलिंग हुई है, लेकिन फिर भी एक मजबूत कैंडल इसने बुलिश कैंडल जो है वो बनाई है। तो अब इसका हमारा मंडे का कैसे यहाँ पे ट्रेड हो सकता है कि ये इसके लो को यहाँ पे ब्रेक नहीं करना चाहिए। अगर कहीं इसके लो को कहीं ब्रेक करता है तो फिर हमारा नीचे तक ये फिर 19,500 का यहाँ तक का टारगेट हमारा ये यहाँ तक नीचे की तरफ फिर टारगेट खुल जाएगा। तो इसके लो को इसको ब्रेक नहीं करना चाहिए और यहाँ से ये जो हमारा जो 19,700 के आसपास का जो लेवल है ये इम्पोर्टेंट लेवल होने वाला है 19,700। अगर इसको ये मंडे को होल्ड करके तो फिर यहाँ से जो है ये अपसाइड का एक हमें ट्रेंड जो है वो दिखा सकता है। अब 15 मिनट की कैंडल देख लेते हैं। 15 मिनट में जो है वो कैसा ये हमारा मंडे का ट्रेड रह सकता है, इससे हमें पता लगेगा कि इंट्राडे में हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। ये यहाँ पे हमारा जो है वो फ्राइडे को खुला और उसके बाद जो है अपसाइड इसने ट्रेंड लिया और यहाँ से ये देखिए पूरा एक बुलिश पैटर्न बना के जो है यहाँ से ऊपर गया। लेकिन लास्ट में जैसे ही ये 19,800 ये वाली जो यहाँ पे जो रेंज 2 दिन यहाँ पे इसने ट्रेड करके रेंज बनाई थी, अब इस रेंज के जैसे ही यहाँ पे पहुँचा तो इसने जो है यहाँ एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस किया ये वाला यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 2 दिन जो था वो पीछे रेंज बना के यहाँ पे ट्रेड हुआ था। तो अब यहाँ पे लास्ट का जो 1 आवर था तो यहाँ पे जो है फिर यहाँ से फिर सेलिंग यहाँ तक आई है 19,733। अब मंडे वाले दिन क्या हो सकता है हमारा? मंडे वाले दिन ये हो सकता है कि या तो ये गैप अप खुल जाए यहाँ पे कहीं 19,850 के आसपास और यहाँ पे कोई 5 मिनट 10 मिनट जो है वो होल्ड कर जाए
इस 19,850 के लेवल को 5-10 मिनट अगर होल्ड कर जाए तो फिर यहाँ से हमें अच्छी अप मूव जो है वो देखने को मिल सकती है, क्योंकि फिर ये बहुत सारे जो सेलर हैं इन सब के जो हैं वो शॉर्ट कवरिंग यहाँ से हो सकती है। पर यहाँ अपना ये कंडीशन ये है कि यहाँ पे ये गैप अप खुल के जो है वो कम से कम 5-7 मिनट होल्ड करना चाहिए, क्योंकि जैसे होल्ड करना शुरू करेगा तो ये जितने सेलर हैं, ये वाले सेलर हैं, फिर ये थोड़ा थोड़ा खतरे में आना शुरू होंगे और फिर यहाँ से हमें एक अपसाइड मूव मिल सकती है और वो हमें लेके जा सकती है फिर ये वाले लेवल पे। और ये है 19,950 से लेके 19,980, इस लेवल में हमें फिर ये यहाँ से ट्रेड दे सकती है। दूसरा क्या हो सकता है कि अगर कहीं यहाँ पे इसके बीच में कहीं खुलता है तो फिर जो है 19,800 के लेवल को इसे होल्ड करना चाहिए, और 19,800 और यहाँ पे फिर 1-1.5 घंटा मतलब आधा घंटे से ऊपर जो मेरा मानना है कि फिर ये यहाँ पे खुलता है कहीं इस रेंज में, अगर ये खुलता है तो यहाँ पे लगभग जो है वो इसे आधा-पौना घंटा फिर यहाँ ट्रेड करते रहना चाहिए 19,800 के ऊपर। 19,800 के ऊपर अगर ये होल्ड कर जाता है आधा-पौना घंटा और फिर यहाँ से अगर इसको ब्रेक करता है फिर ज़बरदस्त मूव हमें मिल सकती है और वो फिर लेके जा सकती है हमें इस वाले जो 19,950 19,980 का जो रेंज है वो यहाँ तक हमें ले जा सकती है। बट इसको अगर यहाँ खुलता है, और ये सबसे अच्छी मूव हमें मिलेगी अगर इसके अंदर खुलता है और यहाँ पे जो है वो आधा 1 घंटा जो है ट्रेड करने के बाद अगर यहाँ से ऊपर निकलता है तो बड़ा फास्ट हमें एक मोमेंटम यहाँ से मिल सकती है। और अगर यहाँ से ट्रेड करने के बाद यहाँ से कहीं ये नीचे ब्रेक डाउन भी करता है तब भी फिर हमें जो है वो एक यहाँ तक इस जोन तक जो है फिर ये आ सकता है, क्योंकि यहाँ बहुत सारी जो पहले भी जो है वो सेलर थे, बायर थे, वो सारे यहाँ पे लोग थे तो यहाँ बैठे थे। तो जैसे ही यहाँ पे खुलेगा और अगर इसके अंदर जो है वो ट्रेड करता है या तो यहाँ से ब्रेकआउट करे या यहाँ से ब्रेक डाउन करे तो अब हमें एक अच्छी मूव यहाँ से मिल सकती है। और दूसरा क्या है कि अगर कहीं यहाँ पे खुलता है, यहाँ इस लेवल के आसपास जो हमारा फ्लैट अगर ओपनिंग हो जाती है जो 19,733 और ये वाला जो रेंज है अगर यहाँ पे खुलता है तो फिर ये इस लेवल के ऊपर जो है वो होल्ड करना चाहिए 19,700 का। अगर 19,700 के लेवल को ये होल्ड कर जाता है यहाँ से 19,700 और यहाँ पे कोई थोड़ी देर ट्रेड करने के बाद या कोई यहाँ पे हैमर टाइप कैंडल बना दे या कोई यहाँ पे कोई बुलिश जो है वो पैटर्न बना दे, डब्ल्यू पैटर्न कोई बनाए, तो फिर यहाँ से फिर जाके ये यहाँ हमें इस रेंज में जो है वो लेके जा सकता है। और यहाँ से जो है अगर नीचे जाएगा तो फिर यहाँ पे इसको एक रेजिस्टेंस मिलेगी और अगर कहीं इसको इसने तोड़ दिया तो फिर हमारा नीचे की तरफ जो है वो ये वाला लेवल जो है 19,560 19,500 ये वाला लेवल जो है वो फिर हमें मिल सकता है। तो अब हमें देखना है कि मंडे को ये अगर गैप अप खुल जाए 19,850 के आसपास और यहाँ होल्ड कर जाए तो हमें एक अपसाइड का ट्रेंड मिल सकता है। और अगर कहीं इस रेंज के बीच में खुलता है और यहाँ पे जो है वो आधा घंटा 1 घंटा ट्रेड करके या तो ब्रेकआउट करे या ब्रेक डाउन करे तो दोनों ही कंडीशन में हमें एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है। और अगर कहीं गैप डाउन खुले इस रेंज में तो फिर यहाँ पे कोई ना कोई रेंज बननी चाहिए, ऐसे कोई 1 घंटा पर यहाँ पे आधा घंटा यहाँ पे ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि जैसे एकदम यहाँ से ऊपर गया था फिर सेलिंग हो गई थी तो यहाँ पे फिर रेंज बना के इसको ब्रेकआउट करता है। अगर यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग होती है यहाँ पे और यहाँ पे ये आधा पौना घंटा ट्रेड करके या तो ब्रेकआउट करेगा तो हमें जो है फिर दोबारा यहाँ पे 19,820-25 के आसपास इस रेंज में फिर हम आके पहुँच जाएंगे। और यहाँ से अगर ब्रेक डाउन करेगा और इस लेवल को अगर तोड़ता है तो फिर हम जो है वो यहाँ 19,560 और ये वाला जो लेवल है यहाँ तक जो है हम लोग टारगेट रख सकते हैं। बाकी फ्रेंड्स देखते हैं मंडे को कैसे ट्रेड करता है, तो उसी हिसाब से फिर हम लोग भी ट्रेड करेंगे। और तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।